दरिया से जंग करता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेवारी है, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेवारी है। दुआ करना कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, एक चिराग कई आंधियों पर भारी है, एक कई आंधियों पर भारी है। मित्रों, हमारे साथी बनारसी ठाकुर जी ने सही बात कहा कि अचानक मुझे लगा कि जिस दल में मैं हूं उस दल की गठन ही हुआ था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, लोहिया कर्पूरी जयप्रकाश के सपनों को साकार करने के लिए। लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर की कहीं अगर आत्मा होगी तो करा रही होगी उस दिन, जिस दिन 2015 में आपके शासक, आपके हुक्मरान यह निर्णय कर रहे थे कि अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियों को, तेली, तमोली और दांगी को अति पिछड़ा के सूची में शामिल कर रहे थे। उस समय भी आपके तथाकथित अति पिछड़े वर्ग के 5 मंत्री थे। जिस समय मंत्रिमंडल में प्रस्ताव आया था कैबिनेट में, उस समय अति पिछड़ा वर्ग के 5 मंत्री थे। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि आपके अति पिछड़ा वर्ग के एमपी भी हैं, एमएलए भी हैं, मंत्री भी हैं और हमारे ऐसा एमएलसी भी हैं। लेकिन जिस तरह से कैबिनेट में 5 मंत्रियों में से किसी की जुबान नहीं खुली कि यह आरक्षण जो मूल अति पिछड़ा का है, 110 जातियों का है, उसको अभी मुक्ति की आज़ादी नहीं मिली है, मुक्ति नहीं मिली है, सत्ता का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ है, उसकी हिस्सेदारी नहीं मिली है, जो कर्पूरी ठाकुर की बहुत बड़ी चिंता थी। और वह आज इन संपन्न जातियों को, जो तेली संभ्रांत जातियों को मुकाबला में पीछे करता है, जो 35 वर्षों से जिसकी हुकूमत है उसको पीछे धकेलता है और उसको मूल अति पिछड़ा के श्रेणी में डाल दिया गया। लेकिन यह डाले हुए मित्रों 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं हुए, लगभग 8 साल होने जा रहा है। 8 साल के अंदर बिहार के एक एक आदमी को, एक एक दल को पता है कि यह 3 जातियों का मूल अति पिछड़ा में शामिल करने से क्या दुष्प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के तौर पर मैं हर जगह कहता हूं कि बिहार में 7 महीना पहले नगर निकाय का चुनाव हुआ और नगर निकाय में सबसे महत्वपूर्ण पद होता है मेयर का, जिसे महापौर कहते हैं। उसमें अति पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट रिजर्व था ईबीसी के लिए। लेकिन मित्रों, तीनों सीट एक जाति विशेष तेली ने हड़प लिया। यहां तक कि 3 ही नहीं, जो सामान्य का सीट था उसमें से भी 4 सीटें लेकर के, यानी कुल 7 सीटें लेकर के 17 सीटों में सबसे आगे है। आपको बता दूं कि मात्र एक, जिनकी 35 वर्षों से हुकूमत है, जादव को भी एक ही सीट मिली, कुर्मी को वह भी नहीं मिला। आप समझ सकते हैं कि कितना दबंग जाति है, कितना अर्थवान जाति है। उस जाति को मूल अति पिछड़ा में डाल दिया गया। दूसरी उदाहरण मैं देना चाहता हूं, जिला परिषद का अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिहार में 38 जिले हैं, सभी जानते होंगे। 38 जिलों में से 8 जिला परिषद का पद ईबीसी के लिए आरक्षित था। लेकिन 8 में से ये 3 जातियां जो 2015 में शामिल हुई, उसने 7 सीटों पर कब्जा कर लिया। आप समझ सकते हैं कि मूल अति पिछड़ों का क्या होगा। भाई हिसामुद्दीन अंसारी कह रहे थे कि जो आपके गर्दन पर तलवार चलाया
जो आपको हक को छीनने का, हकमारी करने का साहस दिखाया, जो कातिल बनने का काम किया, और आज वह आपका मसीहा बनने का स्वांग रखता है। इसलिए मित्रों, जो हमारे ईमानदार साथी होंगे, सत्ता की परवाह नहीं करते होंगे, संघर्ष की परवाह करते होंगे, उन साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आपके उस वर्ग में कई नेता हैं, कई मंत्री हैं, कई एमपी हैं, लेकिन उनको आपके छीने हुए अधिकारों का दर्द नहीं है। अगर दर्द होता तब मेरे साथ चलते, मैं आगे चलने के लिए तैयार था आपके इस कारवां को। मुझे परवाह नहीं है कि राजनीति में मुझे कल क्या हानि होने वाला है, लेकिन इसका जरूर परवाह है मित्रों कि आपकी 7 करोड़ से ऊपर की आबादी जो आज संकट में है, उसको निकालने के लिए मेरे जीवन का अगर कतरा कतरा भी देना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस सम्मेलन में आए हैं, आप भी यह संकल्प लेके जाएं, जो छद्म भेष में जो दलाली करने वाले, जो बोलिए वही कीजिए। इसलिए मित्रों, मैं अति संक्षेप में, मैं भी 10 मिनट के अंदर अपनी बात रखूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ध्यानपूर्वक